कुल मिला के सर सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है। सरकार के पास कोई विजन नहीं है रोज़गार के लिए, न युवाओं के लिए न अन्य नागरिकों के लिए। 72 साल के हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए हैं और 22 साल में हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तनख्वाह हमको 21,000 मिलेगा, तो रोज़गार के लिए कुछ उनके पास अवसर है नहीं। 21 साल के बाद जो युवा उसमें टीओडी के माध्यम से जाता है, 21 साल के बाद अगर 4 साल जाता है 25 साल हो जाता है। 25 साल के बाद उसे 4 साल अपना पढ़ाई से तो नाता छूट जाएगा, तो वो किस माध्यम से अगर 25 साल में आएगा तो किस माध्यम से फॉर्म तो भर पाएगा, उसका पढ़ाई भी छूट जाएगा। क्या गवर्नमेंट जो है CISF BSF ये CRPF है, वहाँ के जो अधिकारी हैं लोग वो चेहरा देख कर दे देंगे, वह भी अपना हुनर देखेंगे, पढ़ाई देखेंगे। जब पढ़ाई से दूर दूर का नाता छूट जाएगा तो वो भर्तियाँ कैसे होंगे। माननीय रक्षा मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि TOD को वापस ले लीजिए, इसलिए कि युवा नाराज़ हैं, युवा इस पर संतुष्ट नहीं है। हम लोग के पिताजी गरीब फैमिली से ही बच्चे फौज में जाते हैं ताकि उनका फैमिली सही से रह सके, फिर भी हम लोग को ये सब मतलब सही से भर्ती में वो छूट नहीं दे पा रहे हैं लोग। बताइए। केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ के तहत अब सेना में 4 साल की भर्ती की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर देश के कोने कोने में विरोध हो रहा है। इस समय हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में, जहां पे लड़के सुबह दौड़ते हैं और सेना में तैयारी को लेकर सपने सजोते हैं। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या इसको लेकर विरोध है कि या उनके पक्ष में है। आइए बात करते हैं उन्हीं से। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुग्रीव प्रजापति है। और पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी कृषि कार्य करते हैं। ये बताइए, अग्निपथ योजना को लेकर आपका विरोध है क्या? अग्निपथ योजना के लिए हमारा तो विरोध है सर, पूरे देश के युवा के लिए ही, पूरे भारत के युवा के लिए ही विरोध है। इसलिए विरोध है कि TOD आप लागू कर रहे हैं तो TOD के तहत आपको समझ रखना चाहिए। पहले रैली रिक्रूटमेंट होता था तो एज में 17.5 से 23 वर्ष दिया जाता था। इस समय TOD के तहत 17.5 से 21 वर्ष दे रहे हैं। रात में मतलब न्यूज आया है कि मतलब ये 23 वर्ष दे दिया गया है। आप सरकार को सोचना चाहिए, माननीय रक्षा मंत्री जी को, कि मतलब हम 23 वर्ष दे रहे हैं तो ठीक है। आप कोरोना काल में जो लड़के 2-2.5 साल से ओवर एज हो गए हैं उनके प्रति आपको 2 साल के लिए छूट प्रदान करना चाहिए। उसके अतिरिक्त आपने छूट प्रदान नहीं किए। TOD के थ्रू आप TOD लागू कर दिए, तो जब TOD लागू कर दे रहे हैं तो इसका कोई रूल होगा ना। हम यही माननीय रक्षा मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि TOD को वापस ले लीजिए, इसलिए कि युवा नाराज़ हैं, युवा इस पर संतुष्ट नहीं है। जब TOD वापस आप ले लेंगे, पहले जिस प्रकार रिक्रूटमेंट चलता था उसी प्रकार चलेगा। हम लोग बताइए NCC हैं, जब 5 साल रेगुलर जब देश के सेवा में मेहनत कर रहे हैं तो TOD के थ्रू में हम 4 साल के लिए सिर्फ सर्विस करेंगे। हमारी मांगे यही सरकार से है कि 4 साल के लिए हम सर्विस नहीं करेंगे, इससे अतिरिक्त हम प्राइवेट जॉब कर लेंगे, बकर सेना में नहीं जाएंगे। निजी विरोध है क्या आपका? निजी विरोध नहीं सर, ये तो मानिए निजी ही विरोध है, बाकी पूरे भारत के जो लड़के हैं, पूरे भारत के युवा हैं, इन सभी युवा के लिए ही विरोध है। इससे मतलब फैसला जो है, इससे क्या नुकसान होगा? मतलब हमारे जो युवा वर्ग के हैं उनके प्रति बहुत नुकसान है। जो आने वाला पीढ़ी है, मानिए 4 साल के लिए ड्यूटी करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इतने संघर्ष करने के बाद हम 4 साल सेना में जाके देश का सेवा करें तो इसका कोई मतलब नहीं है। हम माननीय सभी मंत्रीगण से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस TOD को वापस ले लीजिए। बस हमारा यही कहना है आपके माध्यम से सर। आपका नाम क्या है? विश्वनाथ प्रजापति। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप? 4 साल से सर। ये बताइए, क्या करते हैं पिताजी आपके? पापा जी घर ही पर रहते हैं। आपका अग्निपथ योजना को लेकर क्या कहना है? सर इस TOD को रोक दिया जाए। सबने निवेदन करते हैं आपसे कि इसको वापस ही फिर लिया जाए और जो पहले तरह से प्रक्रिया चलता था उसको फिर से वही लागू किया जाए। जी। इसका विरोध आपका निजी तौर पे है? नहीं नहीं, सब बच्चों के लिए है, पूरे देश के लिए है। अग्निपथ हम तो अकेले तो है नहीं, भर्ती देख रहे हैं। हमसे भी अग्निपथ जो योजना है, इसके मतलब ये जो अगर लागू है तो इससे नुकसान क्या होगा? सर इससे इससे क्या प्रभाव बहुत- पड़ेगा? सर 4 साल के लिए कोई ड्यूटी करेगा तो मंत्री जो मान लीजिए बनते हैं 5 साल 6 साल के लिए, उनको 2 साल किया जाए, 3 साल किया जाए, 6 महीने किया जाए, क्या मतलब है? कोई मतलब है सर? और भी कुछ लड़के हैं जो तैयारी करते हैं सेना में, उनसे ही बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जीत कुमार। क्या करते हैं पिताजी आपके? पिताजी घर पे मानसिक रोग के पेशेंट हैं, हम ही कमाते हैं, हम ही भर्ती देखते हैं। अच्छा, आप अकेले हैं? नहीं, 2 भाई, हमसे छोटा एक भाई है। ये बताइए कि आपका ये अग्निपथ योजना को लेकर क्या कहना है इसमें? कुल मिला के सर सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है।
सरकार के पास कोई विजन नहीं है रोजगार के लिए, न युवाओं के लिए, न अन्य नागरिकों के लिए। 72 साल के हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए हैं और 22 साल में हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तनख्वाह हमको 21,000 मिलेगा, तो रोजगार के लिए कुछ उनके पास अवसर है नहीं। मान लीजिए हम ट्रेंड होकर आएंगे तो अगर यहाँ बेरोजगार हैं तो हथियार उठाएंगे, हो सकता है नक्सली भी बन जाए, आतंकवादी भी इसमें से कुछ बन जाएंगे। अगर आप बेरोजगार घूम रहे हैं तो आप ही कुछ बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि अग्निपथ वाला है, नहीं सहन होगा तो हथियार उठाएगा, उसका गलत इफेक्ट जाएगा ना, जाएगा तो देशवासियों पर। आपका विरोध ये पर्सनल है नहीं, कि नहीं। हाँ हम ही अकेले तो पूरा देश में नौकरी करेंगे नहीं, सारे लोग करेंगे। रेलवे बेच दिए, सब कुछ बेच दिए, पारी पारा सबको आप हिलाते जा रहे हैं, अब सेना को भी हिला रहे हैं। अगर ये योजना लागू हो जाएगी 4 साल की तो इसमें क्या नुकसान होगा, मतलब जो लड़के जो सेना में जाएंगे? देखिए, देश के प्रति जो भी सेवा भाव का जज्बा रखते हैं लोग, उनके प्रति ये जाएगा कि हम लोग 4 साल के लिए बॉर्डर पे जा रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। आप 12 लाख रुपया लेकर आ रहे हैं, एक मंत्री 5 साल के लिए, राज्यसभा सांसद 6 साल के लिए बन रहा है, एसी गाड़ी से घूम रहा है, पेंशन पा रहा है। हम लोग 4 साल ड्यूटी करेंगे, पेंशन भी नहीं मिलेगा, तो क्या फ़ायदा है देश सेवा करने से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुपेश मोड़ है। क्या करते हैं पिताजी आपके? मेरे पिताजी मतलब राजगीर है, घर की जुड़ाई करते हैं। अच्छा, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। क्या कहना है आपका अग्निपथ योजना को लेकर? मेरा कहना है कि मतलब वो पहले वाला ही नियम चले, ये सब जो टीओडी वाला है वापस ले लें। पहले वाला नियम बने, मतलब जो पहले चलता था 17.5 से 23 और जो पेंशन जो दोबारा मिलता था वही सब रहना चाहिए। ये निजी तौर पर विरोध है क्या आपका? नहीं, मेरे निजी तौर पर विरोध नहीं है, पूरे युवाओं के लिए है, पूरा देश के लिए है। और ये लागू हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अब सब बच्चों को प्रभाव पड़ेगा, मतलब खुशी हो जाएगा। और क्या, भर्ती जो तैयारी कर रहे हैं फिर से देखेंगे, दौड़ भाग करेंगे, सबका हौसला टूट जा रहा है। 4 साल तक कौन जाएगा ये बताइए? इसी में अब कोई जाएगा 4 साल तक नौकरी करने के लिए? कोई नहीं जाएगा। देखा आपने कि युवाओं में जो तैयारी करने सेना में काफ़ी विरोध है, पक्ष में कोई नहीं है। सब चाहते हैं कि जो पुरानी जो सेना की जो तैयारी थी, जो सेना की जो नौकरी थी, वो पूरी वो बहाल की जाए, अग्निपथ योजना ना लागू की जाए। और भी जो लड़के हैं जो पसीना बहाते हैं, ये सिरजम का गांव है, सिरजम ग्राउंड में यहाँ तमाम लड़के आते हैं, जो यहाँ के इलाके के सभी लड़के आते हैं और तैयारी करते हैं। और भी कुछ लोग उनसे ही बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी बलराम कुमार। ये बताइए कि आपका अग्निपथ योजना को लेकर क्या कहना है? सर अग्निपथ योजना सर टीओडी वापस कर लीजिए, वापस ले लें, ये सरकार से यही निवेदन है। सर ये पूरे भारत में जितने लोग युवा हैं सारे लोगों का बुरा दशा है। यदि टीओडी लागू करेंगे तो वो 5 साल के लिए चुनाव मत करें, 6 महीने का करें। और जो विधायक बन रहे हैं और एसी की गाड़ी में घूम रहे हैं, वो मतलब वो भी अपने बच्चे को सेना में भेजे। ठीक है सर, यही कहना है टीओडी में। हम लोग एनसीसी किए हैं सर 5 साल, हम लोग के छूट देने की वजह 2 साल एज में माइनस कर दिए हैं। बताइए ये सारे युवा, मतलब सर हम लोग के पिताजी गरीब फैमिली से ही बच्चे फौज में जाते हैं ताकि उनका फैमिली सही से रह सके, फिर भी हम लोग को ये सब मतलब सही से भर्ती में वो छूट नहीं दे पा रहे हैं लोग। बताइए, ये विरोध आपका पूरे भारत का, पूरे हमारा विरोध नहीं, पूरे भारत पूरे युवाओं का विरोध है सर। हाँ, हमारे राजनाथ सिंह जो सर वो किए हैं, तो मान लीजिए उनका भी लड़का होगा सर, वो अपने बेटे को फौज में भेजें। ठीक है सर, मान लीजिए टीओडी लागू कर सकते हैं तो फौज में भेज सकते हैं अपने बेटे को, कि नहीं भेज सकते हैं? ये चुनाव जो 5 साल का हो रहा है, चुनाव 5 साल नहीं 6 महीना का कीजिए। सरकार इसको जो अग्निपथ योजना है उसको बहुत बेहतर बता रही है कि 4 साल नहीं आप सर, कर कोई लेंगे। बेहतर नहीं है। जो 25% लड़के फिर जो अच्छा करेंगे उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा, जो 75% आएंगे उनको यूपीपी में अलग से वेटेज मिलेगा। 75% इससे मतलब क्या तो अच्छा बता रही सरकार, आपको क्या बुरा लग रहा है? सर अच्छा नहीं, उसमें अच्छा तो है, लेकिन सरकार जब मतलब 4 साल के बाद रिटायर करने के बाद 1 महीने के बाद वो 25% लेगी। हाँ सर, और यही बच्चे निकलेंगे 4 साल बाद तो आगे क्या करेंगे? यही तो देश के लिए आतंकवादी बनेंगे कि नहीं सर? देश के भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है। यही बच्चे तो चलकर देश पर नुकसान करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उन लड़के हैं उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? दीपक सिंह। आप क्या करते हैं पिताजी आपके? पिताजी फार्मर हैं। अच्छा, आप अग्निपथ योजना को लेकर क्या कह रहे हैं? अग्निपथ योजना जो पहले आर्मी भर्ती चल रही थी वैसे ही चले, अग्निपथ से विरोध है हम लोगों की तरफ से, सारी युवा की तरफ से। तो ये मतलब सरकार तो अच्छा बता रही है इसको जो है। सर अच्छा नहीं है क्या? 10+ पास पे युवा जाएंगे तो उन्हें इंटर की डिग्री देगी, और इंटर पे जो पास युवा जाएंगे उन्हें डिप्लोमा की डिग्री देगी। बस डिग्री दे के बस उलझाना चाहती है सरकार, और कुछ नहीं कर रही है। मतलब इससे फ़ायदा नहीं लग रहा? इससे कोई आपको? फ़ायदा मतलब नहीं। सरकार तो करी बहुत अच्छा है। नहीं सर। 4 साल बाद आपको दूसरे विभाग में जॉब मिल जाएगा, असम राइफल से मिल जाएगा, तमाम सारी योजनाएं सरकार बता रही है इसको। सर आपको अच्छा क्या नहीं लग रहा है है, कि ये रूल अच्छा नहीं है सर। पहले जो रूल चलता था वही अच्छा है सबके लिए। आइए और भी लोग बात करते हैं। आपका नाम क्या है? राहुल कुमार है।
आप बताइए कि जी सर। अग्निपथ योजना का क्या कहना है? ये एक बहुत बेकार योजना है, इससे युवा संतुष्ट नहीं है और ये जो नियम है ये एकदम इस नियम का हम लोग एकदम विरोध करते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 4 साल के बाद युवा जो जो भी आएंगे 75% वो कुछ लायक नहीं होंगे। पहले तो लूटपाट करप्शन सब कुछ बढ़ेगा, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। और जो ये केंद्र सरकार और जो ये राज्य की सरकार है जो बोल रही है कि हम तो 75% बच्चे आ रहे हैं अपने पुलिस में देंगे, अगर इनको यही देना है तो पहले वो ये जान ले कि ये अपना जब वैकेंसी निकालते हैं 4 साल 5 साल बाद निकालते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ से दे देंगे। और जो ये बोल रहे हैं कि 75% को रखा जाएगा, अगर यही अगर सोच है जो गृह मंत्री जो बोल रहे हैं कि CISF BSF CRPF ये सब में हम देंगे, अगर जो कह रहे हैं देने के लिए 7-8 साल पहले अगर यही काम किए होते तो इतना लोग बेरोजगार नहीं होते। ये लॉलीपॉप देने का काम कर रही है सरकार और इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका बहुत विरोध पर्सनल भी है और पूरे भारत का विरोध है इससे। है तो बताइए क्यों? नहीं सर, पर्सनल विरोध भी विरोध है तो क्यों है? है क्योंकि ये है कि ये एकदम जाहिर सी बात है। सेना लोग ये कहते हैं, मतलब सेना के जवान मान लीजिए बॉर्डर पे हैं, वो उनका जीवन फिक्स नहीं होता है। आज है कोई अगर नेता होगा जो लिख के दे दे कि आज सेना का जो जवान है बॉर्डर पे पहरेदारी कर रहा है, आज वो है कल भी रहेगा, कोई लिख कर देगा? नहीं देगा, 1 मिनट में जान जाती है। और ये जो नेता हैं लोग AC में बैठते हैं, अपने घर में रहते हैं, ये आज अगर जीवित हैं तो 10 साल बाद भी जीवित रहते हैं, लेकिन सेना के जवान कोई फिक्स नहीं होता है कि ये 10 साल बाद भी जीवित रहेगा। लेकिन इनका ये है कि जो अपना ये नेता लोग हैं, इनको अगर ये लोग बोलते हैं मैं राष्ट्र को मतलब देश का सेवा करता हूँ, ये करता हूँ, अगर इतना ही है तो ये अपना पेंशन अगर इतना लायक होते तो अपना कई हैं राज्य के विधायक सांसद एक व्यक्ति 5 लाख 6 लाख पर मंथ पेंशन ले रहे हैं, उनको लेने की क्या ज़रूरत है। ये लोग बोलते हैं मुझे सेना से बहुत हमदर्दी है, अगर इतना हमदर्दी होता तो वो अपना पेंशन काट के वही पेंशन कहते कि हमें नहीं चाहिए, हमें जो हम अपना कार्यकाल में जो पा रहे हैं सैलरी पर मंथ उसी से खुश है, और हमारी जो पेंशन 5 लाख 6 लाख आ रही है वो सेना में दिया जाए। लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये लोग सिर्फ देश को बर्बाद कर रहे हैं, अपना तिजोरी भर रहे हैं। अच्छा आप ही तो बताइए, ऐसा कौन सा, पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई भी विधायक या सांसद नहीं होगा जो 200-300 करोड़ रुपया नहीं रखा होगा। है ऐसा, एक गांव को एक विधायक 1 महीने तक पूरा खर्चा चला सकता है, खिला सकता है। और ये जो पार्टियां है, पार्टी किसी आम नागरिक को टिकट नहीं देती है, वो पैसा वैसा को दे कर देती है। ये जो विधायक हैं सांसद हैं, क्या तो सरकार अपने पास से देती है, यही आम जनता का ही पैसा है, और वही जनता से छीन कर सरकार विधायकों को सांसदों को दे रही है, और सेना जो है उसे बर्बाद करने में लगी है। सरकार बहुत इससे अच्छा बता रही है कि नहीं सर, इससे सरकार वही तो कह रहे हैं, सरकार इससे एकदम बेफुला एकदम बकवास नियम लगाई है, इससे कोई भी खुश नहीं है। और ये जो अफसर, ये जब नया नियम लॉन्च होने वाला था तो ये लोग पहले ये हुआ था 1000 जवान 100 अफसर पे ये लॉन्च होगा, तो ये लोग जवान पे तो कैंची तो चला दिए कि ये जवान पे लागू होगा, तो ये जितने बड़े बड़े अफसर हैं उन लोगों पे क्यों नहीं लागू हुआ? उन लोगों पे भी तो लागू होना चाहिए। आखिर में क्या तो कमी रह गई कि जवानों पर लागू हो गया, अफसर पे लागू नहीं हुआ? आखिर में क्या नियम रह गई, क्या खोट रह गई? यानी कि जो नेता हैं लोग ये सब मिलजुल के देश में बैठावा कर रहे हैं, बैठा कर और ये राजनीति कर रहे हैं, सेना को बर्बाद कर रहे हैं। इससे सेना चलने वाली नहीं है, और जो 4 साल के लिए जाएगा वो बाहर आएगा, अगर उसे रोजगार नहीं मिलेगा, आप मतलब ये जान रहे हैं BSF CISF CRPF में 25 साल होता है ना एज लिमिट की। हम लोग अगर वो 25 साल के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर 21 साल के बाद जो युवा उसमें TOD के माध्यम से जाता है, 21 साल के बाद अगर 4 साल जाता है 25 साल हो जाता है। 25 साल के बाद उसे 4 साल अपना पढ़ाई से तो नाता छूट जाएगा, तो वो किस माध्यम से, अगर 25 साल में आएगा तो किस माध्यम से फॉर्म तो भर पाएगा? उसका पढ़ाई भी छूट जाएगा। क्या गवर्नमेंट जो है CISF BSF ये CRPF है, वहाँ के जो अधिकारी हैं लोग वो चेहरा देख कर दे देंगे? वह भी अपना हुनर देखेंगे, पढ़ाई देखेंगे। जब पढ़ाई से दूर दूर का नाता छूट जाएगा तो वो भर्तियाँ कैसे होंगे? जो ये बोल रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार एकदम बेकार है, विफल है,
और ये किसी काम का नहीं है, सैनिकों को बर्बाद कर रही है। इससे लूटपाट हम बोल रहे हैं बढ़ेगा तो बढ़ेगा, एकदम गारंटी के साथ बढ़ेगा। आतंकवाद भी बढ़ेगा साथ में। और कोई है लड़के जो हाँ हैं? विशाल बोल दो। विशाल है। हाँ विशाल, बताइए आपका क्या नाम क्या है? विशाल मिश्रा। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? 4 साल से पिताजी क्या करते हैं आपके? खेती करते हैं, किसान। आपका अग्निपथ योजना को लेकर क्या है, विरोध है, किसके पक्ष में है? हमारा भी विरोध है, हमारे सीनियर जो बोले हैं तो अब हम क्या बोलें। नहीं आप बताइए। नहीं सीनियर नहीं, आप भी तैयारी करते हैं, सीनियर बहुत नहीं, आप अपने तैयारी करते हैं, आपका व्यू क्या है, व्यक्तिगत विरोध है, क्या कहना है इस पे आपका? सरकार अच्छा नियम लाई है कि ये खराब है? ये नियम अच्छा नहीं है। देखा आपने कि यहाँ पे अभी जो लड़के जो तैयारी करते हैं सेना की, उनका विरोध है अग्निपथ को लेकर, और इसका विरोध आप देखा जा रहा है कि पूरे देश के हर कोने कोने में लड़के अब सड़क पर उतर चुके हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस 4 साल की जो सेना की जो भर्ती जो अग्निपथ योजना लाई है, अग्निवीर जो अग्निवीर बनेंगे, इसको वो सरकार वापस लेती है या फिर इसकी बहाली होती है, पुरानी जो नौकरी है सेना की। राम प्रताप सिंह, देवरिया, यूपी तक।